अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 11.4 वाला टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 या लेक्चर नंबर 7 जो है हमारे पास टॉपिक नंबर 11.5, हमने लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करना है। आज हमारे पास जो जिसको हमने डिस्कस करना है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमें कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा खुशगवार यानी कि प्लेजेंट लग रहे होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर हम अगर उसका दूसरा रुख देखें तो उसके अंदर हमें नॉइस यानी कि शोर वगैरह और जिसके अंदर हम अनप्लेजेंट साउंड जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, हम उसको नॉइस कह रहे होते हैं, ठीक है। आपके सामने दो डेफिनेशंस हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। म्यूजिकल साउंड्स एंड नॉइस के अंदर क्या फ़र्क है? कहता है सच साउंड, ऐसे साउंड विच हैव प्लेजिंग इफेक्ट या प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर, हमारे कानों को जो है वो बड़ा खुशगवार सा साउंड देते हैं, उसको कहा जाता है म्यूजिकल साउंड। उसको कौन सा साउंड बोला जाता है? म्यूजिकल साउंड बोला जाता है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल है फ्लूट, दूसरे वाली हारमोनियम, तीसरा वायलिन और चौथा जो है ये ड्रम। और भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हम लोग जो है वो इसी को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमें जो है एक प्लेजेंट इफेक्ट देती है, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं दे हैव अ रेगुलर वेव फॉर्म। मैं अभी आपके सामने यहाँ पे बनाऊंगा। वो कहते हैं दे हैव अ रेगुलर वेव फॉर्म। वेव फॉर्म जो है वो क्या होती है? रेगुलर होती है। दे हैव डेफिनेट एम्पलीट्यूड, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? ऐसे एम्पलीट्यूड होता है ना, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है और फ्रीक्वेंसी वो भी क्या है? प्लेजेंट होती है, यानी कि एक ही जैसी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने मैं बनाऊंगा। हम सबसे पहले नॉइज को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है सच साउंड, ऐसे साउंड्स विच हैज़ जर्लिंग और अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑफ ऑन आवर ईयर्स, हमारे कानों को जो है वो ना खुशगवार सा साउंड दें, वो क्या होता है? नॉइज कहलाता है। मिसाल के तौर पे सच साउंड प्रोड्यूस बाय द रैटलिंग ऑफ हैवी मशीनरी, यानी कि हम बहुत ज़्यादा मशीनरी जो है उसके अंदर हलचल होना, ठीक है, रैटलिंग उसको बोला जाता है। रैटलिंग और उसके बाद हम इधर थे, ठीक है। हैवी मशीनरी बसेस इन सिटीज़, और शहरों के अंदर जो है वो बसेस का चलना, बसों का चलना काफ़ी ज़्यादा शोर पैदा कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद नॉइज कॉरस्पॉन्ड टू इरेगुलर सडन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ साउंड। साउंड्स, कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो है इरेगुलर, जिस तरह आप देखें अगर हम वेव फॉर्म बनाएं तो इस तरह हमारी वेव फॉर्म हो गई है, ऐसे 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 और काफ़ी ज़्यादा, फिर ऐसे, मतलब कि ये आगे से आगे जो है ना इसकी एक कोई शेप नहीं बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों बनाऊंगा, आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होंगी, तब आप लोग जो है वो इसके अंदर देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो वेव फॉर्म है वो भी चेंज हो रही होती है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शोर जो है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो उसकी जो वेव फॉर्म है वो चेंज हो रही होती है। चले, अब मैं आपको बना के ना इसका तो फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है इसकी वेव फॉर्म। अच्छा, जो ये वेव फॉर्म है ना, ये वाली जो इस साइड वाली वेव फॉर्म है, अब इस वेव फॉर्म को देखें। ये वाली वेव फॉर्म ना ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, एक बड़ा ही प्लेजेंट सा इफेक्ट हमें मिल रहा है उसके अंदर। वो कैसे मिल रहा है? उसकी मेन रीज़न ये है कि वो एक वेव फॉर्म एक बड़े तरतीब से और बड़ी खूबसूरत सी नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड ये नीचे वाली देख लें, तो अगर नीचे वाली को देखें तो इसकी एक पीक ऊपर जा रही है, एक पीक नीचे आ रही है, एक पीक जो है वो थोड़ी सी बेंड है, एक पीक जो है वो बिल्कुल शार्प है, ठीक है। तो ये वाली जो है ये हमारे पास नॉइज़ की पीक है, और ये वाली जो है ये हमारे पास कौन सी वेव फॉर्म? ये वाली जो वेव फॉर्म है ये हमारे पास है म्यूज़िक की, और ये वाली जो है ये नॉइज़ की है, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। बेसिकली हमारा जो ये टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन, हम चलते हैं इसकी तरफ। अब नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? साउंड पोल्यूशन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? साउंड पोल्यूशन। अब देखिए, साउंड पोल्यूशन इज एक्सेसिव एंड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड दैट इंटरफेयर विद द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। अब नॉइज पोल्यूशन बेसिकली है क्या? अब नॉइज पोल्यूशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉइज पोल्यूशन आप लोगों ने अक्सर शोर देखा होगा, और अनप्लेजेंट साउंड ऐसा साउंड होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? नॉइज पोल्यूशन कह रहे होते हैं। अब वो वाली पोल्यूशन
यानी कि हमारी नेचर जिस तरह आप देखें ना, एक पीस है, आप लोग बड़े सुकून से एक जगह के ऊपर बैठे हैं और अचानक से आपके पास एक शोर होता है, जिस तरह आप बहुत ज़्यादा शोर है, ऐसे ऐसे ये अचानक से ये जो शोर है ये आपके कानों को इरिटेट कर रहा होगा। उसकी मेन रीज़न क्या है? ये पोल्यूशन पैदा कर रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। हम नेचर देखें ना, नेचर ये कुदरत है, उसने बड़ा खूबसूरत सा एक दुनिया में माहौल बड़ा एक, जिसे आप लोग कहते हैं कि एक आप कह लें कि बिल्कुल आसान सा, या उसको बड़ा सुकून पुरसुकून माहौल जो है वो उसने प्रोवाइड किया हुआ है हमें, और हम उसके अंदर अगर छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि अब देखें, ये देखें, अब यहाँ पे सुकून था, ठीक है, लेकिन मैंने ये चीज़ जो है ये करनी शुरू की, और आप जो है इसको महसूस करेंगे कि ये अनवांटेड और प्लेजेंट अनप्लेजेंट साउंड है, ठीक है। तो इसको ही कहा जा रहा होता है नॉइज़ पोल्यूशन। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, ये हमें मिलता कहाँ से है? कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, यानी कि बसेस वगैरह, एंड हैवी मशीनरी ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्री के एरियाज के अंदर जब हैवी मशीनरी वर्क कर रही होती है, आप देखें, अगर आप लोगों ने मशीनरी देखी है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है। अब जब वो मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके अंदर से शोर पैदा हो रहा होता है, तो ये भी एक सोर्स है किसका? नॉइज पोल्यूशन का। उसके बाद लाउड व्हीकल हॉर्न्स, उसके हॉर्न जो है, हूटर्स, आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े हूटर्स होते हैं और इतने बड़े बड़े उन्होंने लगाए होते हैं साउंड सिस्टम्स वगैरह, अलार्म्स होते हैं, ठीक है। ये भी एक सोर्स है किसका? नॉइज पोल्यूशन का। उसके बाद एयरप्लेन्स, हमने हवाई जहाज देखा, कितना शोर होता है उसका, और बेइंतहा शोर होता है कि अनवांटेड होता है, और हो सकता है कि ये बियर भी ना हो रहा हो, ठीक है। बाज़ लोग जो है, अगर आप देखें पेशेंट्स वगैरह जो है, उनको बहुत इरिटेशन होती है। फिर ट्रेन का साउंड है, शिप है, उसका जो स्पॉइलर है, उसके चलने का जो साउंड है, ठीक है, आर लाउड साउंड्स ट्रांसपोर्ट मॉडल के अंदर, ठीक हो गया। फिर हम उसके बाद कहते हैं वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जब वर्क हो रहा होता है इन द अर्बन एरियाज, तो आप लोगों ने देखा होगा वो बड़ी बड़ी ड्रिल्स होती हैं, वो चल रही होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर गैरलिंग और पियर्सिंग साउंड हो रहा, पियर्सिंग का साउंड होता है, जिस तरह इन दोनों के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कौन से सोर्सेज हैं? ये नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है। ये वहाँ से हमारे पास जो है ये नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये ऐसा सोर्स है जहाँ से क्या हो रहा होता है? नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी तरह अब इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ है कि ये क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस, जब ये अब शोर बन गया और अनवांटेड है, तो ये कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पे भी तो करेगा ना। अब जब वो हमारी हेल्थ के ऊपर करेगा, तो कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होंगे जो अनबेयरेबल भी होंगे। तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। हियरिंग लॉस, हमें सुनना बंद हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, हम बहुत ज़्यादा देर तक जाग सकते हैं। अग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। हाइपरटेंशन हो सकती है हमें। हाई स्ट्रेस लेवल हो सकता है हमारे पास। डिप्रेशन हो सकता है। रेस्टलेसनेस हो सकती है, ये भी स्लीप का बताया। इंसोम्निया, ठीक है। नॉइस कैन आल्सो काज द एक्सीडेंट। और ये सारी चीज़ें, जब आप डिप्रेस होंगे और आप लोगों की रेस्ट मुकम्मल नहीं हुई होगी, आप लोग जो थका थका फील कर रहे होंगे, तो बाज़ औक़ात आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये भी एक किसका है? नॉइज़ का ही है एक इफ़ेक्ट। उसके बाद एंग्जाइटी, बेचैनी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ नॉइस विच इफेक्ट बैडली टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस। तो ये जो हमारे पास एंग्जाइटी है, बेचैनी जो है, ये भी किसका इफेक्ट है? नॉइस का इफेक्ट है, ठीक हो गया। अब ये आप लोगों के पास ये भी शॉर्ट बन सकता है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन के? नॉइज पोल्यूशन का सेकंड नेम क्या हो सकता है? नॉइज पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? उसके बाद इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एंग्जाइटी क्या करती है? हाई स्ट्रेस लेवल क्या होता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉज कर सकती है एक्सीडेंट? ये सारी चीज़ें जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसकी वेव फॉर्म का पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं जी इसकी तरफ। ये क्या है? सेफ लेवल ऑफ साउंड या सेफ लेवल ऑफ नॉइस, आप इस तरह कह सकते हैं। अब इसके अंदर ये क्या है? ये वाला जो है आपके पास एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है। कहता है इट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है? वो कहता है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? यानी कि बेयरेबल हो सकता है, या काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इतना ऊंचा हो जाए कि आप लोगों के कान दर्द करने लग पड़े। या वो कहता है पीरियड ऑफ द एक्सपोजर। अब पीरियड ऑफ द एक्सपोजर का क्या मतलब? अब ये देखिए, ये थोड़ा सा है ना, ये आपसे बेयरेबल। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा मुसलसल कर ही जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे, तो ये क्या है? एक टाइम आएगा, ये पीरियड, ये टाइम पीरियड उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आपको जो है वो इरिटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है सेफ लेवल ऑफ नॉइस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है। उसके बाद वो कहता है जी रिकमेंडेड लेवल ऑफ नॉइस, कि ऐसे लेवल्स जो रिकमेंड किए गए हैं कि इतना होना चाहिए। मोस्ट कंट्रीज, यानी कि वर्किंग डे के अंदर जो दूसरे कंट्रीज है ना,
जो हमारे जो है इंटरनेशनली वो कितना है 85 डेसिबल टू 90 डेसिबल तक इसको काउंट किया गया। लेकिन अब हम क्योंकि पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड देख रहे हैं तो हमने पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसने क्या कहा है, उसने कहा जी हमने लाहौर के अंदर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि हमारा जो नॉइस लेवल है वो 91 डेसिबल भी क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है ये वाली भी आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और एमसीक्यू भी हो सकता है। फिर वो कहता है जी हाउ नॉइज पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम उसको कम कैसे कर सकते हैं। यूजिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे बैरियर्स जो साउंड उसको नॉइज को कम कर रहे हो। उसके बाद इंश्योरिंग द स्मूथ ट्रैफिक फ्लो कर सकते हैं, यानी कि बार बार अगर ये ज़्यादा फ्लो होगा, अच्छा फ्लो होगा तो बार बार हॉर्न नहीं बजाए जाएंगे, वरना आगे अगर कोई व्हीकल खड़ा है तो जो वो बार बार क्या करेगा, हॉर्न पे हॉर्न हॉर्न पे हॉर्न बजाएगा, जिसकी वजह से नॉइस प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या कहता है, ब्लॉक नॉइस मीटिंग व्हीकल्स फ्रॉम द रोड, रिप्लेसिंग नॉइसी मशीनरी विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी। अब देखिए बहुत ज़्यादा लोहे की मशीनरी है जिसका कोई काम ही नहीं है और वो बहुत ज़्यादा चल रही है, उसके ज़्यादा चलने की वजह से या उसके ज़्यादा शोर करने की वजह हम उसको रिप्लेस करके एक सॉफ्ट और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पे था। ये आप लोगों ने इसको लाजमी देख लेना है। ठीक है, अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, हम दो टॉपिक्स को इकट्ठा करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा 11.5, कल हम 11.6 और 11.7, यानी कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये भी एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन से रेलिवेंट है। इस वजह से हम इन दोनों को इकट्ठा एक ही उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यानी कि पहले वाला हम डिस्कस कर लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स को, और दूसरा जो है वो हमारे पास हो जाएगा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उससे नेक्स्ट जो है फिर हम अल्ट्रासाउंड को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।